अभी हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा यूआई डिजाइन बनाने वाले हैं। मटेरियल यूआई पे बेस्ड है ये यूआई डिजाइन। मटेरियल यूआई का हम लोग यूज करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरा का पूरा मटेरियल यूआई पे डिस्कशन किया था और वही डिस्कशन अभी आपको काम आने वाला है। बाकी हम लोग काफी एक्स्ट्रा चीजें सीखेंगे। स्टार्टिंग के कुछ समय मैं आपको मटेरियल यूआई के बारे में बता रहा हूँ और कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने नहीं बताई थी, बट अभी प्रोजेक्ट में आपको नीड पड़ने वाली है। तो वो सारी चीजें, थीम वगैरह के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ खुद का स्टाइल्ड कंपोनेंट्स वगैरह कैसे बना सकते हो, क्योंकि ऐसे तो हम लोग कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, ज्यादा कुछ करने वाले हैं नहीं, बट वो कॉपी पेस्ट आपको समझ में भी आना चाहिए कि एक्चुअली में मटेरियल यूआई में हम लोग कर क्या रहे हैं, क्या कॉपी पेस्ट हो रहा है। सो उसको समझाने के लिए स्टार्टिंग में मैंने कुछ बता रखा है, सो वो ध्यान से आप देख लेना। एंड फिर उसके बाद जो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं तो वो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा, जो कि आप देख सकते हो काफी प्यारा सा लग रहा है। इमेज वगैरह मैंने रेप्लिकेट कर दिया। डेटा मेरे पास अभी है नहीं कुछ, डेटाबेस से आप डेटा ले सकते हो या अपना कुछ डेटा बना सकते हो, जेसन वगैरह, वो आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे भी देख लो तो टेक्स्ट वगैरह कुछ भी रैंडम सा लिख रखा है। एक दो आइकन्स मैंने लगा के आपको दिखाए हैं और किस तरीके से टेक्स्ट वगैरह चेंज किया जा सकता है वो मैंने आपको बताया। बाकी आप खुद से कर लेना, ठीक है। इतना सा टेक्स्ट वगैरह चेंज करने में कुछ ज्यादा होगा नहीं, तो आप आराम से टेक्स्ट वगैरह चेंज कर लेना। और नैप बार भी एज इट इज मैंने चेप दिया है, सो आप यहाँ पे इसको भी देख रहे हो, MUI यहाँ पे साफ साफ नजर भी आ रहा है। तो लोगो वगैरह, और यहाँ पे एक आइकन मैंने चेंज करके दिखाया है। बैज वगैरह किस तरीके से हटा सकते हैं, लगा सकते हैं वो, और किस तरीके से कस्टमाइज्ड वे में अपना कंपोनेंट बना के काम किया जा सकता है, ये सब कुछ तो काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा। और किस तरीके से बना बनाया कंपोनेंट, खुद का कस्टमाइज किया हुआ कंपोनेंट, सब कुछ कैसे कंबाइन करके अलग अलग जगह से लेके कंबाइन करके किस तरीके से किया जा सकता है काम, वो सब कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव भी है ये प्रोजेक्ट, और पूरा का पूरा मटेरियल यूआई है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मटेरियल यूआई और आधा टेलविंड CSS वगैरह घुसा दिया यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसे फिलहाल के लिए ऐसे क्लोज करो, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसकी रिस्पॉन्सिवनेस। सो यहाँ पे ये देखो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है ये, ठीक है। और ये सब कुछ हमने मटेरियल यूआई का यूज करके बनाया है इसको। सो जो भी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं कंप्लीटली मटेरियल यूआई, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। एक लाइन भी हमने एक्स्ट्रा कोई CSS नहीं लिखा है। हाँ, एक लाइन लिखा है, वो स्टार वाला यूनिवर्सल वाला, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। और टेलविंड CSS भी हमने यहाँ पे यूज नहीं किया, पूरा का पूरा मटेरियल यूआई पे ये डिजाइन बन रखा है। सो मजा आएगा आपको पूरा के पूरे लेक्चर में, और काफी ज्यादा मटेरियल यूआई के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। सो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट बनाना। सो ये हमारा रिएक्ट का फोल्डर जहाँ पे हमारा सारा का सारा कोड ऑर्गेनाइज है। और अभी हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना है एक नया प्रोजेक्ट, जो कि हम लोग वीट से करेंगे डेफिनेटली। फटाफट यहाँ पे आप वीट सर्च कर लो एंड गेट स्टार्टेड पे आके यहाँ से कमांड कॉपी करो एंड पेस्ट करके एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लो। और ये तो अभी तक आपने कर भी लिया होगा, इतना मैं उम्मीद कर सकता हूँ अब। सो ये प्रोजेक्ट फटाफट हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं, प्रोजेक्ट ही नाम दे देते हैं फिलहाल इस फोल्डर का। और यहाँ पे रिएक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, फ्रेमवर्क, वेरिएंट जावा स्क्रिप्ट हमारा हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल नो। और क्या स्टार्ट करना है? नहीं, अभी तो स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी हमें और भी चीजें इंस्टॉल करनी है, मटेरियल यूआई वगैरह। सो CD वीट से हम लोग वीट फोल्डर के अंदर आ जाएंगे, वीट नहीं एक्चुअली प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। सो इस वाले फोल्डर के अंदर हम लोग आ चुके हैं, ये जो प्रोजेक्ट है हमारा। और यहाँ पे सबसे पहले कर लेंगे npm i, जिससे कि इसके अंदर जो भी पैकेजेस पहले से नीडेड है, जो कि पैकेज.json में मेंशन है, वो सब इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे। ये सारी चीजें तो आपको आ रही है, मटेरियल यूआई सीख रहे हो, दैट मीन्स इतना बेसिक तो आपको आता है कि इंस्टॉल वगैरह कैसे करना है, और मैंने ही सब कुछ बता रखा है। सो मटेरियल यूआई में यहाँ पे आपको सर्च करके इस मटेरियल यूआई वाले वेबसाइट पे आ जाना है। और एक्चुअली आपको इतना पता होगा अब कि यहाँ पे MUI इसका नाम हो चुका है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है। सो MUI.com भी आप सर्च कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा MUI। यहाँ पे आके आप कोर लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड यहाँ पे 3 लाइब्रेरीज आपको मिलती है, बेसिकली 2 ही है, कंपोनेंट लाइब्रेरी, बाकी ये तो आपके पास MUI सिस्टम यूटिलिटीज वगैरह यहाँ पे मेंशन है। सो मटेरियल यूआई पे आपको आ जाना है एंड गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेना है, या डायरेक्टली मटेरियल यूआई सर्च करोगे तो भी आप इसी पेज पे आओगे। सो मटेरियल यूआई फटाफट इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन में आपको आ जाना है, यहाँ पे भी दे रखा है इन्होंने। सो कैसे भी बस आपको इंस्टॉल कर लेना है, डॉक्यूमेंटेशन में आ जाओ, इंस्टॉलेशन ढूंढ लो एंड यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए कमांड दे रखा है, यहाँ से कॉपी करना एंड यहाँ पे आके कर देना पेस्ट। और ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। साथ साथ और क्या इंस्टॉल करना होता है फटाफट बताओ? मटेरियल आइकन, ठीक है, आइकन की भी नीड पड़ेगी हमें। बने बनाए कंपोनेंट्स जो हम लोग लेंगे उसमें आइकन्स भी हमें चाहिए होंगे। सो मटेरियल आइकन भी हम लोग यहाँ से कॉपी एंड
पेस्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, होने देते हैं, तब तक अचरा कचरा यहाँ पे जो भी है क्लीन कर लेते हैं। और ये हो भी गया। सो फटाफट मटेरियल आइकन भी इंस्टॉल कर लो यहाँ पे, और इसे क्लोज करो, इसे भी क्लोज करो, ठीक है, और इसे यहाँ पे हटाओ। बहुत ही बढ़िया। और ये इंस्टॉल हो ही रहा है। सो इंस्टॉल होने दो, फिर आगे का काम हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से करना है। थोड़ा सा वार्म अप भी करा दूंगा मैं, जो भी प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था थोड़ा बहुत। सो आपको आइडिया लग जाए किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट में आगे काम करना है। काफी टाइम ले रहा है ये इंस्टॉल होने में। आइकन पैक थोड़ा सा इंस्टॉल होने में टाइम लेता है, और ये हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसे रन कर लेता हूँ npm run dev से, और यहाँ पे इसे मैं हाइड कर दूंगा, और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। ये देखो अभी पूरा का पूरा खाली है। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा देखना है कि किस तरीके से इसे यूज किया जा सकता है। सो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा बटन सर्च करता हूँ सबसे पहले, और मैं एक बटन लगा के आपको दिखाता हूँ। मान लो यही वाला बटन मुझे चाहिए जहाँ पे ये कंटेंट लिख रखा है, यही डिजाइन का, इस सेम डिजाइन का, या कोई और भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। एक मैं लेके दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको यूज करना है। तो ये वाला बटन मुझे चाहिए, तो यहाँ पे देखो ये वाला बटन इन्होंने दे रखा है, और एक्सपैंड कोड करोगे, ठीक है। एक्सपैंड कोड याद से कर लेना, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट वगैरह भी करना होता है आपको मटेरियल यूआई से। सो इंपोर्ट करोगे, ये बटन मिल रहा है, ये बटन यहाँ पे यूज हो रखा है। स्टैक वगैरह तो यूज करना नहीं है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे इंपोर्ट हो रखा है, तो इसे करेंगे यहाँ से कॉपी, ठीक है। और इस कोड में चेंजेस भी कर सकते हो, तो ध्यान से थोड़ा कॉपी ही करना, मैंने पेस्ट कर दिया था अभी। सो यहाँ पे कर लेंगे इंपोर्ट, एंड यहाँ पे ये वाला बटन मुझे चाहिए, तो ये वाला बटन मैं ले लूंगा, ठीक है। ये बटन वाला जो कंपोनेंट है ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, और यहाँ पे इस बटन कंपोनेंट को मैं यूज करूंगा। सो क्या हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा एक बटन लगा हुआ आ रहा है। अब इसी में मैं बताता हूँ कि आप कस्टमाइज कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अभी जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें काफी सारे कस्टमाइजेशंस की नीड पड़ेगी, तो वो आपको आनी चाहिए। सो यहाँ पे एक बटन है। अब मान लो इसी बटन में मुझे कुछ चेंजेस चाहिए, जैसे कि मुझे यहाँ पे कलर कुछ और चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ये सक्सेस वाला कलर दे रखा है, ये मुझे लेना है, तो मैं कैसे लूंगा। तो यहाँ पे कोड में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यूज तो उसी तरीके से हो रहा है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये इंपोर्ट कर रखा है इन्होंने बटन, और यही बटन को यूज कर रखा है। बस यहाँ पे वेरिएंट भी सेम है, देखो कंटेंट है, बाकी वेरिएंट भी आप चेंज कर सकते हो। बस यहाँ पे कलर सक्सेस दे रखा है, इसलिए यहाँ पे इसका इस कलर का आ रहा है बटन। सो अगर मैं यहाँ पे आके एक कलर प्रॉप पास कर दूं इसमें, कलर सक्सेस, तो आप देखोगे कि बटन का कलर आपको चेंज दिखाई देगा। और अगर मैं यहाँ पे और कुछ यूज करना चाहूँ तो कंट्रोल स्पेस करके आप देख सकते हो सारे के सारे सजेशंस, कंट्रोल स्पेस, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इन कंट्रोल स्पेस में एंटर करूंगा स्पेस बार, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे सजेशंस मिल रहे हैं। जैसे मैं वार्निंग वाला यहाँ पे देना चाहता हूँ कलर, तो यहाँ पे देखो वार्निंग वाला बटन आ गया। और आप कस्टमाइज वे में खुद का स्टाइल भी दे सकते हो, खुद का कलर भी दे सकते हो। अच्छा, सो यहाँ पे आपको एसएक्स यूज करना है प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आपको की वैल्यू पेयर में एक ऑब्जेक्ट, जैसे नॉर्मल स्टाइल वाला जो एट्रीब्यूट होता था आपका, उसमें की वैल्यू पेयर में एक ऑब्जेक्ट पास करते थे, यहाँ भी वैसे ही करना है, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान से देख लो, एसएक्स, एंड यहाँ पे इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे आपको जो भी देना है नॉर्मल जैसे स्टाइल में करते थे उसी तरीके से, बस थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे मटेरियल यूआई में और भी चीजें आपको मिलती है। सो बीजी कलर में यहाँ पे देना चाहता हूँ रेड, तो क्या ये रेड हो जाएगा, ये देखो ये रेड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे ब्लू कर दूं तो क्या ये ब्लू हो जाएगा, ये ब्लू हो चुका है। और मैं यहाँ पे और भी चीजें लगा सकता हूँ, जैसे यहाँ पे आप इस तरीके से हवर इफेक्ट लगाना चाहते हो कि हवर करने पे यहाँ पे कुछ होना चाहिए, तो हवर पे मैं क्या करना चाहता हूँ, तो एक और ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे दूंगा, और क्या क्या चीजें मैं चेंज करना चाहता हूँ हवर पे। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कुछ अलग सा देना चाहता हूँ, जैसे ब्लू से मैं ग्रीन करना चाहता हूँ हवर करने पे, तो जैसे ही मैं इस पे हवर करूंगा ये देखो ग्रीन हो गया है, और थोड़ा सा ट्रांजिशन वगैरह भी लग रखा है, तो प्यारा लग रहा है ये। तो इस तरीके से आप काफी सारी चीजें कर सकते हो। बटन के डिसेबल होने पे कैसा कलर चाहिए, etc। आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो, और वो आपको पता कैसे चलेगा, डॉक्यूमेंटेशन से। जैसे यहाँ पे आप और नीचे आओ तो यहाँ पे एक आइकन लग रखा है, अभी आइकन कैसे लगाएंगे बटन में, तो यहाँ पे देख लो इन्होंने बता रखा है एंड आइकन और स्टार्ट आइकन। कहाँ पे आपको लगाना है, एंड में लगाना है, तो आप ये एंड आइकन वाला प्रॉप यूज करोगे। स्टार्ट में लगाना है तो स्टार्ट आइकन वाला एट्रीब्यूट प्रॉप जो कहना चाहो आप कह लो, स्टार्ट आइकन आप यूज करोगे। सो मैं यहाँ पे एक आइकन लगाना चाहता हूँ, और आइकन आपको कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली मटेरियल यूआई आइकन से। ये देखो जैसे इन्होंने डिलीट वाला आइकन यहाँ पे यूज कर रखा है, तो डिलीट वाला आइकन आपके पास कहाँ से आ रहा है, मटेरियल आइकन और स्लैश डिलीट, ठीक है। आप यहाँ पे जाके सर्च भी कर सकते हो मटेरियल आइकन आइकन्स, ठीक है। आप सर्च करोगे आपको काफी सारे आइकन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये देखो काफी सारे आइकन्स है आपके पास। आप यहाँ पे मान लो फिलहाल के लिए ये वाला आइकन आप लगाना चाहते हो,
सो यहाँ से आप करोगे कॉपी, ये देखो कॉपी हो चुका है, बस इस पर क्लिक करना और ये कॉपी हो जाएगा। सो ये इम्पोर्ट वाला कमांड कॉपी हो चुका है, मैं यहाँ पे करूँगा पेस्ट और ये आपके पास आइकन आ गया। अब इसको आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं इसे एज अ कंपोनेंट इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। सो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखो आइकन लग चुका है आपके पास। और मैं यहाँ पे बटन के अंदर अगर मुझे यूज़ करना है तो मैंने अभी जस्ट देख रखा था यहाँ पे कि किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। सो मैं यहाँ पे बटन सर्च करता हूँ और बटन के अंदर मुझे आइकन लगाना है, स्टार्ट में या एंड में। तो अभी जस्ट मैंने दिखाया था आपको स्टार्ट आइकन या एंड आइकन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट में लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा स्टार्ट आइकन और पता नहीं मुझे सजेशन क्यों नहीं मिल रहा है। सो स्टार्ट आइकन, कोई बात नहीं, सजेशन नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ पे एज इट इज ये स्पेलिंग लिख लेता हूँ। ठीक है, और इस तरीके से यूज़ कर, अच्छा मैंने यहाँ पे नहीं, सब कुछ तो ठीक है। यहाँ पे SX पूरा यहाँ तक क्लोज हो चुका है ना, या अच्छा यहाँ तक ये क्लोज हुआ है, मैं गलत जगह यहाँ पे लगा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा ये तो ये वाला करली ब्रेसेस है और फिर उसके बाद ये ब्लू करली ब्रेसेस एंड उसके बाद ये वाला आपको करली ब्रेसेस दिख रहा है पर्पल कलर का, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है स्टार्ट आइकन। ठीक है, अभी देखो सजेशन भी मिल रहे हैं। तो स्टार्ट आइकन एंड मुझे आइकन लगाना है, तो किस तरीके से मैं लगा सकता हूँ, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आप आके देख लो, सिर्फ नाम पास करना है या एज अ कंपोनेंट पास करना है, तो एज अ कंपोनेंट यहाँ पे आपको पास करना है। सो मैं यहाँ पे ये वाला आइकन यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से ये वाला आइकन पास कर दूंगा और यहाँ पे आपको ये आइकन लगा हुआ दिखाई देगा और बहुत प्यारे तरीके से ये एडजस्ट होके लग जाता है। सब कुछ यहाँ पहले से बन रखा है, आपको बस यूज करना आना चाहिए। तो इस तरीके से आप आइकन लगा सकते हो बटन के अंदर और इसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि एक कंपोनेंट इन्होंने बना रखा है तो आपको इसी तरीके से यूज करना है। आप मल्टीपल कंपोनेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स को मिक्स करके आप अपना स्टाइल बना सकते हो या आप अपना स्टाइल भी दे सकते हो। ठीक है, आप अपना स्टाइल कंपोनेंट भी बना सकते हो, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी आपको बहुत ज्यादा नीड पड़ेगी आगे प्रोजेक्ट वगैरह में। सो ये तो आपको इतना समझ में आ गया कि किस तरीके से कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हो और यहाँ पे अपना स्टाइल देना है तो इस तरीके से आप दे सकते हो। ठीक है, और भी डॉक्यूमेंटेशन में आप जाके देख सकते हो। अब अगर आपको खुद का कोई कंपोनेंट बनाना, जैसे ये बटन था तो ये तो मटेरियल यूआई से आ रहा है, अगर खुद का कोई स्टाइल्ड कंपोनेंट बनाना है तो क्या करोगे। सो बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। यहाँ पे मैं एक कॉन्स माई बटन में नाम दे देता हूँ, माई बटन, एक खुद का कंपोनेंट स्टाइल्ड कंपोनेंट में बनाना चाह रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे स्टाइल्ड का यूज करूंगा और ये स्टाइल्ड आपके पास आएगा मटेरियल यूआई से। ठीक है, मटेरियल यूआई का यूज कर रहा हूँ लेकिन मैं खुद का कस्टमाइज्ड कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ। सो स्टाइल यहाँ पे आपके पास आ गया, इंपोर्ट हो गया, नहीं हुआ होगा तो आप खुद से यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना। स्टाइल आ गया, यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा और यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ कि मुझे किस तरीके का स्टाइल चाहिए। जैसे मुझे ये बटन का पूरा स्टाइल चाहिए, ठीक है, और इसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके मैं खुद का कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से। यहाँ पे एक स्टाइल्ड कंपोनेंट मैं खुद का, जैसे ये बटन बन रखा है ना, ये वाला बटन, मैं जहां जहां भी बटन यूज करता हूँ सो वहां पे इस तरीके से आपको बटन दिखाई देता है। जैसे मैं ये वाला बटन अगर यूज करूँ तो बटन में मैं लिखूं हेलो, तो देखो आपको यहाँ पे बटन कैसा दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो गायब ही हो गया ये, पता नहीं कैसे। यहाँ पे इसे कमेंट करो, शायद में भी कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये बटन आपको इस तरीके का दिखाई देता है बाय डिफॉल्ट। जो एक नॉर्मल बटन होता है वो आपको इस तरीके का दिखाई देता है, जो कि मटेरियल यूआई आपको दे रहा है। ठीक है, मटेरियल यूआई का नॉर्मल बटन आपको इस तरीके का दिखाई देता है। तो अब इससे आप कस्टमाइज करके खुद का एक कंपोनेंट बनाना चाहते हो जो कि आप यूज करने पे वो सेम स्टाइल हर जगह आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे स्टाइल को कॉपी कर लिया। कौन से स्टाइल को कॉपी किया, इस बटन वाले स्टाइल को। मैं यहाँ पे बटन पास कर दूंगा और ये बटन कहाँ से आ रहा है, मटेरियल यूआई से। ठीक है, तो ये आपका जो माई बटन कंपोनेंट बना है ना, अब इस माई बटन कंपोनेंट को आप जहां जहां यूज करोगे वहां सेम बटन का स्टाइल आपके पास आ रहा होगा, माई बटन। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, तो देखो यहाँ पे रिलोड करते हैं कुछ। अच्छा, यहाँ पे इस तरीके से अभी दे दो। अब ये क्यों दिया है मैं अभी आपको जस्ट बताता हूँ। तो यहाँ पे ये देखो, ये आपके पास सेम बटन आ रहा है। अच्छा, खास बात क्या है, खास बात ये है कि ये जो आपने स्टाइल का यूज करके बटन बनाया खुद का कस्टमाइज्ड वे में, वहां पे आप खुद की स्टाइल्स भी मेंशन कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे एक और पैरेंथेसिस लगाया और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जहाँ पे की वैल्यू पेयर में आप स्टाइल लिख सकते हो। सो मैं यहाँ पे बीजी कलर देना चाहता हूँ। बीजी कलर, एक मिनट रुक जाओ, बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर पूरा लिखना होता है। बीजी कलर तो शॉर्ट में सजेशन के लिए मैं लिख रहा था। सो बैकग्राउंड कलर, और मैं यहाँ पे रेड देना चाहता हूँ। तो जहां जहां भी मैं ये माई बटन कंपोनेंट यूज करूंगा वहां पे आपका बैकग्राउंड कलर रेड होगा इस तरीके से। और मान लो मैं कलर वाइट करना चाहता हूँ, कलर वाइट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कलर वाइट हुआ नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा, इस तरीके से करना था।
ऑलराइट, तो कलर वाइट हो गया। सो इस तरीके से आप अपना कस्टमाइज वे में कंपोनेंट बना सकते हो। जैसे ये मैंने माई बटन एक कंपोनेंट बनाया, वो खुद का कस्टमाइज करके बनाया। यूज मैंने मटेरियल वाई का ही किया, पुराना जो बटन था उसी में मैंने कुछ छेड़छाड़ करके खुद का एक कंपोनेंट बना लिया। अब ये कंपोनेंट मैं जहां जहां भी यूज करूंगा वहां पे कुछ इस तरीके का स्टाइल आपको दिखाई दे रहा होगा। सो मटेरियल वाई का यूआई का स्टाइल, साथ ही साथ आपका खुद का स्टाइल, दोनों मिक्स करके आप कस्टमाइज स्टाइल बना सकते हो। और यहाँ पे स्टाइल वगैरह इस तरीके से भी पास कर सकते हो, और थीम वगैरह चेंज करने में भी आपको आता है। नहीं या प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देख रखा है तो थीम वगैरह का आइडिया होगा आपको। बाकी मैं शॉर्ट में एक बारी वो भी रिकैप करा देता हूँ आपको, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में नहीं बताया था, हालांकि सब कुछ एक लेक्चर में आपके पास यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा। मटेरियल वाई मैंने पहले भी बताया काफी ज्यादा बड़ा है, तो प्रोजेक्ट्स बनाते जाओगे आइडिया लगता जाएगा आपको, ठीक है। और जितना मैं बता रहा हूँ उतना इनफ है अभी के लिए, आगे खुद से भी एक्सप्लोर करके प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए इतना इनफ है। सो मान लो मुझे हेडिंग, पैराग्राफ, ईटीसी कुछ लिखना है, तो यहाँ पे आपके पास होता है टाइपोग्राफी, ठीक है। और अब जाके यहाँ पे देख भी सकते हो टाइपोग्राफी, ये देखो यहीं पे लिख रखा है इन्होंने टाइपोग्राफी। तो एक एक करके आप कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर भी कर सकते हो। सो मुझे पता है कि हेडिंग्स या पैराग्राफ या कुछ इस तरीके से स्टाइल वे में आपको लिखना है, तो यहाँ पे टाइपोग्राफी यूज होता है। सो आप नीचे आओगे तो आप देखोगे कि इस तरीके से हेडिंग, पैराग्राफ, ईटीसी अगर लिखना है, सो यहाँ पे आप टाइपोग्राफी यूज कर सकते हो। वहाँ पे वेरिएंट आपको मिल जाता है H1, H2, H3, H4 ईटीसी। और यहाँ पे अपने प्रॉप्स वगैरह पास करके या प्रॉपर्टी वगैरह देख के आप स्टाइल कर सकते हो इसे। सो मैं यहाँ पे एक टाइपोग्राफी आपको लिख के दिखाता हूँ। टाइपोग्राफी, अच्छा मैंने ये गलत कंपोनेंट यहाँ पर से बेसिकली फ्रैगमेंट हटा दिया था मैंने। सो टाइपोग्राफी, ये देखो कहाँ से आ रहा है सजेशन, मटेरियल यूआई से। सो जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पे टाइपोग्राफी आपका इंपोर्ट हो चुका है, और इस टाइपोग्राफी के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो आई एम हेडिंग। तो क्या ये हेडिंग है? बिल्कुल भी नहीं, ये एक नॉर्मल सा टेक्स्ट है, ठीक है। हेलो आई एम हेडिंग एक नॉर्मल सा टेक्स्ट है। अगर आपको इसको हेडिंग बनाना है तो आप यहाँ पे यूज करोगे वेरिएंट और यहाँ पे पास करोगे H1। सो ये आपके पास हेडिंग बन चुका है, ठीक है। H1, H2 आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगेन कंट्रोल स्पेस इंटर करोगे, सो यहाँ पे आपको सजेशंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कि क्या आपको यूज करना है वेरिएंट में, बॉडी 1, बॉडी 2 एंड फिर H1, H2 etc। तो यहाँ पे आप आके देख सकते हो काफी सारी जो इन्होंने दे रखी है। एंड अगेन आप यहाँ पे कस्टमाइज्ड कंपोनेंट भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे अपना डिव बना रखा है एक, जैसे अभी हम लोगों ने एक अपना बटन बनाया था स्टाइल का यूज करके, सेम सिमिलर तरीके से आप यहाँ पे स्टाइल का यूज करके अपना डिव, पैराग्राफ, हेडिंग etc आप बना सकते हो अपना स्टाइल वगैरह मेंशन करके। और ये थीम डॉट टाइपोग्राफी डॉट बटन ये सब क्या कर रखा है, तो थीम से लिंक करने के लिए इन्होंने किया है, वो भी मैं अभी आपको जस्ट बता देता हूँ। थीम पे ही अब चर्चा कर लेते हैं। चलो ये सारी चीजें तो हो गई, और जो भी नीड पड़ेगी मैं आपको दिखाता जाऊंगा। और ट्राई करना कि जिस तरीके से मैं डॉक्यूमेंटेशन रीड कर करके आपको बता रहा हूँ, मुझे याद थोड़ी है ये सारी चीजें, उसी तरीके से आप डॉक्यूमेंटेशन रीड कर करके समझोगे एंड प्रोजेक्ट्स बनाओगे, डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी पे। सो यहाँ पे सर्च करते हैं थीम, ठीक है। और अच्छा थीम यहाँ पे सर्च करने पे डायरेक्टली तो नहीं आएगा, यहाँ पे कस्टमाइजेशंस के अंदर ये जो कस्टमाइजेशंस वाला टैब है, मेन्यू है, तो यहाँ कस्टमाइजेशंस के अंदर आपको यहाँ पे थीम वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। थीम के अंदर आपको डिफॉल्ट थीम व्यूअर के अंदर आओगे तो यहाँ पे दिखेगा कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं की वैल्यू पेयर में बेसिकली, जहां से आप थीम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो कि मेन कलर क्या होना चाहिए, सेकेंडरी क्या होना चाहिए, प्राइमरी क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर पैलेट में आओगे तो पैलेट में सारे के सारे कलर्स मेंशन है, मोड डार्क होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप वही स्विच भी कर सकते हो, डार्क मोड, लाइट मोड वाला एक बटन भी बना सकते हो। तो कॉमन यहाँ पे प्राइमरी में आपके पास मेन कलर ये है, लाइट ये है, डार्क ये है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट टेस्ट ये है। सेकेंडरी में आपके पास मेन कलर ये है, लाइट ये है, डार्क ये है। सो आप ये सब कुछ बता सकते हो। जैसे सेकेंडरी कलर हम लोग यूज कर रहे थे तो यहाँ पे ये कलर आ रहा था, आपने देखा होगा। अगर मैं यहाँ पे कलर में सेकेंडरी यूज करूं तो आपने जस्ट अभी देखा था कि ये वाला कलर आपके पास आ रहा था। अच्छा ये कलर तो अभी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने दे रखा है ब्लू, सो इसे कमेंट कर दो फिलहाल के लिए। और अभी देखो सेकेंडरी कलर आपके पास ये आ रहा है पर्पल। सो कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि बाय डिफॉल्ट ये सब होता है, आप चेंज कर सकते हो। तो चेंज कैसे करोगे वो देखो, यहाँ पे मैं एक SRC फोल्डर के अंदर एक theme.js बनाऊंगा, और अभी प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। थीम मैं रहने दूंगा theme.js, आप अपने हिसाब से यहाँ पे और भी चीजें डाल सकते हो। तो theme.js में मैं अपना कस्टम थीम बनाना चाहूंगा। तो कैसे बना सकते हैं, कस्टमाइजिंग द थीम वाला यहाँ पे एक टैब दे रखा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा, कस्टमाइजिंग द थीम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आप यहाँ पे आ जाओ
और थोड़ा सा नीचे करोगे तो इन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से आपको एक्सपेंड कोड कर लेना है यहाँ पे, और किस तरीके से आपको कैसे थीम वगैरह क्रिएट करना है वो सब इन्होंने बता रखा है। तो क्रिएट थीम आपको मिलता है मटेरियल यूआई से। आप यहाँ पे क्रिएट थीम का यूज करोगे जो कि मटेरियल यूआई से आ रहा है आपके पास, और यहाँ पे आप अपना थीम बना सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बनाओगे और ऑब्जेक्ट के अंदर वही सिमिलर तरीके से जो यहाँ पे डिफॉल्ट में दे रखा था ना कि ब्रेक पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो, डायरेक्शन मेंशन कर सकते हो, पैलेट मेंशन कर सकते हो। पैलेट के अंदर आपके पास मोड, कॉमन, प्राइमरी सब ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होगा। सो ये आपके पास मान लो एक ग्लोबल जो स्टार्टिंग वाला डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है आपके पास, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको जो भी चेंजेस करना है उसको ओवरराइड करके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पैलेट देखो सजेशन भी मिल रहे हैं। पैलेट में फिर अगेन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि देखो ये सब ऑब्जेक्ट ही है। पैलेट एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास ये सब कुछ आ रहा है। ठीक है, मोड वगैरह etc, तो ये एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स हैं। तो मोड मुझे लाइट नहीं चाहिए, डार्क चाहिए। सो यहाँ पे मैं मोड मेंशन कर सकता हूँ डार्क या फिर लाइट, तो फिलहाल लाइट ही रहने देते हैं। और क्या हो सकता है, और प्राइमरी कलर में अच्छा सेकेंडरी कलर चेंज करके देखते हैं। सेकेंडरी के मेन में ये कलर है ना, मैं सेकेंडरी के मेन में कोई और कलर डालना चाहता हूँ। सेकेंडरी और सेकेंडरी में मेन कलर में चेंज करना चाहता हूँ। तो सेकेंडरी में मेन कलर मान लो मैं यहाँ पे कुछ अलग सा कलर, जैसे ये ब्लू कलर में सिलेक्ट कर सकता हूँ क्या? ठीक है, सिलेक्ट हो गया। सो ये ब्लू कलर में देना चाहता हूँ सेकेंडरी के मेन में। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे कि ब्लू कलर अप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि थीम अभी एक्चुअली हमने अभी अप्लाई नहीं किया। अभी हमने क्रिएट थीम किया है लेकिन अप्लाई नहीं किया है। सो यहाँ पे कॉन्स्ट ये थीम हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इस थीम को एक्सपोर्ट भी कर देते हैं यहीं पे, एक्सपोर्ट थीम। ठीक है, सो ये एक्सपोर्ट हो गया। सो ये हमने अपना की वैल्यू पेयर्स या कह सकते हो अपने कलर्स डिफाइन कर दिए हैं। जो डिफॉल्ट कलर्स वगैरह थे उसको हमने ओवरराइड करके अपने कलर्स वगैरह डिफाइन कर दिए हैं। सो अब जहां जहां भी हम लोग ये थीम यूज करेंगे, और बेसिकली सबसे पहले तो प्रोवाइड कराना होगा थीम को, थीम प्रोवाइडर का यूज करके, जो कि मटेरियल यूआई में आपको मिलता है। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन में आओगे, कस्टमाइजिंग द थीम में जाओगे, एंड यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो अभी तो मैंने दिखाया था, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। कहाँ पे था, किधर गया, ये देखो थीम प्रोवाइडर। यहाँ पे एक्सपेंड कोड करोगे सो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि थीम प्रोवाइडर का यूज करके थीम प्रॉप के अंदर आपको अपना थीम डाल देना है। सो मैं app.jsx में आऊंगा, और यहाँ पे या main.jsx में भी अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रिक्ट मोड की नीड नहीं है, यहीं पे हटा के इसे, और यहाँ पे थीम प्रोवाइडर इमोशन/रिएक्ट, और ये भी आपके पास मटेरियल यूआई से ही आ रहा है ना, इमोशन/रिएक्ट। और ये देख लो कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है एक्चुअली। सो थीम प्रोवाइडर आपके पास इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है, इन्होंने दे रखा है ये मटेरियल यूआई मटेरियल/स्टाइल से। ठीक है, सो ये ध्यान रखना कि इंपोर्ट कहाँ से कर रहे हो आप, थीम प्रोवाइडर। ठीक है, सो यहाँ से चाहिए मटेरियल/स्टाइल्स। ठीक है, तो ये इंपोर्ट हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग थीम प्रोवाइडर के अंदर अपना ऐप रैप कर देंगे। अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे हम लोगों ने रैप कर दिया थीम प्रोवाइडर के अंदर। अब यहाँ पे अपना थीम पास कर देना। अब ये थीम कहाँ से आएगा, सो ऑब्वियसली theme.js अभी हमने यहाँ पे बनाया है, theme.js क्रिएट थीम का यूज करके। सो ये थीम हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। किधर गया, पेपर बेचने वाला है, पेपर लेना है क्या? सो यहाँ पे थीम हमने पास कर दिया, डिस्टर्बेंस हो जाता है बीच बीच में। ओके, सो ये थीम यहाँ पे हमने लगा दिया है, और अभी आप यहाँ पे आके देखो तो ये कलर आपके पास सेकेंडरी कलर ब्लू हो चुका है, जो कि हमने यहाँ पे लगा रखा है app.jsx में। ये देखो हमने सेकेंडरी कलर यूज कर रखा है, और सेकेंडरी का जो हमने कलर है वो यहाँ पे दे दिया है ये वाला कलर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपके पास कुछ और कलर था, यहाँ पे हमने कलर चेंज कर दिया। प्राइमरी में भी आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे थीम में आ जाओ, और एक्चुअली app.jsx में आ जाओ। पहले यहाँ पे प्राइमरी में देखते हैं कौन सा कलर है। तो प्राइमरी में आपके पास ये ब्लू कलर है, तो मान लो मैं प्राइमरी को रेड बनाना चाहता हूँ। ठीक है, प्राइमरी कलर में रेड बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर रेड डाल दूंगा, और क्या। सो प्राइमरी रेड होगा क्या हमारा, इस तरीके से मे भी नहीं डाल सकते, पूरा का पूरा हेक्सा कोड में डालना होगा। सो रेड कलर, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे इसे ऐसे हटाओ, और यहाँ से रेड कलर कॉपी करो, ये हो गया कॉपी, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। सो रिलोड करते हैं, और अच्छा ये तो सेकेंडरी कलर हुआ ना, सेकेंडरी तो यही रहने दो। प्राइमरी कलर प्राइमरी में चेंज करना था, और प्राइमरी के मेन में ही चेंज करना था। ठीक है, तो ये हो गया।
और यहाँ पे कॉमा मिसिंग है तो कॉमा हमने लगा दिया। ऑलराइट, तो ये देखो प्राइमरी कलर रेड बन चुका है। तो अब जहां जहां भी आपके पास ये ब्लू कलर वाला बटन दिख रहा है ना, ब्लू कलर, यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स वगैरह आप यूज करोगे, जैसे नैप बार ये आप यूज कर रहे हो, तो लाइट मोड में वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन अब आपके एप्लीकेशन में वो रेड कलर का नजर आएगा क्योंकि प्राइमरी कलर आपने रेड कर दिया है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा थीम का कलर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। एंड लाइट मोड, डार्क मोड दोनों में स्विच भी कर सकते हो आप आसानी से, सिर्फ और सिर्फ मोड आपको चेंज करना है। यहाँ पे जैसे सेकेंडरी में और प्राइमरी में हमने चेंज किया, मेन कलर ये कर दिया। अच्छा, अब डार्क मोड पे स्विच करके देखते हैं। तो थीम में यहाँ मोड लाइट था आपका, मोड हम लोग डार्क कर देते हैं। सो अभी यहाँ पे देखो, अभी तो कुछ हमने बेसिकली मेंशन नहीं कर रखा है डार्क मोड के लिए, बट अगर आप इसे हटाओगे सो आप देखो ये डार्क मोड में कुछ ऐसा दिख रहा है, और अगर लाइट मोड होता तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता। ठीक है, सो आप सब कुछ मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। आप बेसिकली आके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है। तो आप यहाँ पे देख लो लाइट डार्क में स्विच करने पे चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। तो जैसे मैं डार्क में स्विच कर रहा हूँ तो देख लो ये लाइट, और यहाँ पे डार्क में करते ही ये चेंज हो रहा है, और यहाँ पे डिवाइडर वगैरह ये सब कुछ चेंज किया जा रहा है। सो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो कि कब क्या चीजें चेंजेस करनी है और किस हिसाब से आपको सारी चीजें रखनी है। ठीक है, और एक्सपैंड ऑल करोगे तो आपको ये पूरा एक्सपैंड होके दिखाई दे रहा है। और एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं, बट जो जो नीड पड़ेगी आपको बस उसी को आपको ध्यान में रखना है, बाकी तो भी फिलहाल के लिए हटा दो इसे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा कि थीम वगैरह कैसे चेंज किया जा सकता है। बाकी प्रोजेक्ट में यही सब हम लोग करने वाले हैं अभी। सो एक रिकैप दे दिया मैंने, और कुछ कुछ चीजें प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस नहीं की थी तो वो भी अभी यहाँ पे डिस्कशन हो गया। और एक्चुअली में इसी तरीके से डिस्कस करना है मटेरियल यूआई को, पूरा एक बारी में नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे जब जब भी हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा मेन डॉट जेएसएक्स को तो ऐसे ही रहने देंगे। ऐप डॉट जेएसएक्स में आके ये सब कुछ हटा देंगे, और प्रोजेक्ट के लिए अब हम लोग रेडी कर लेंगे अपने इस फोल्डर स्ट्रक्चर को। ठीक है, कोड को। सो यहाँ पे सब कुछ हट चुका है, और अभी हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, पकड़ बनाने की कोशिश करो कि किस तरीके से काम करना, और फिर मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो नाउ अब हम लोग रेडी हैं यूआई डिजाइन करने के लिए, वो भी मटेरियल यूआई का यूज करके। और देखते हैं कि कितनी जल्दी या कितना टाइम हमें लग सकता है मटेरियल यूआई का यूज करते हुए एक यूआई डिजाइन करने में। तो मैं तो आपको बता रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप खुद से कर रहे हो और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो मटेरियल यूआई पे, तो आप देखोगे कि 5 से 10 मिनट में आप तगड़े अच्छे खासे यूआई डिजाइन कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट्स नाम का। ठीक है, और सिर्फ यूआई डिजाइन करना अभी हमारा मेन मोटिव है, तो लॉजिक वगैरह पे फोकस नहीं कर रहे हैं अभी। सो कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बनाएंगे। हमें क्या क्या चाहिए? सो सबसे पहले तो एक नैप बार चाहिए, नैप बार डॉट जेएसएक्स, और ऐप डॉट जेएसएक्स में आके ये नैप बार हम लोग यहाँ पे लगा भी लेंगे। ठीक है, और डेफिनेटली सजेशन तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ आते हैं और नैप बार सर्च कर लेते हैं। नैप बार, और एक्चुअली नैप बार नहीं, यहाँ पे ऐप बार होता है। ठीक है, तो नैप बार अगर आपको ना मिल रहा हो तो आप ऐप बार सर्च कर लेना। सो यहाँ पे ऐप बार पे आपको आ जाना है, ऐप बार, और यहाँ पे आप देख लो कौन सा ऐप बार आपको अच्छा लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है। तो ये वाला ऐप बार ठीक ठाक सा लग रहा है, सर्च बार भी है, लोगो भी है, एंड आइकन्स वगैरह भी दे रखे हैं, तो प्यारा सा लग रहा है। सो यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी, यहाँ पे ये पूरा का पूरा कोड, और देख लेना टीएस सिलेक्ट ना हो, टीएस टाइप स्क्रिप्ट ना सिलेक्टेड हो, जावा स्क्रिप्ट सिलेक्टेड हो। सो यहाँ पे कॉपी कर लेना और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेना। सो ये आपका नैप बार बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ पे देखो इन्होंने जो अभी मैंने जस्ट बताया कि स्टाइल्ड का यूज करके आप लोग अपने हिसाब से डिव वगैरह क्रिएट कर सकते हो, तो यहाँ पे इन्होंने यही किया है। ठीक है, और आप पूरा का पूरा रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये किस तरीके से काम कर रहा है, और ये थीम सब ये सब किस वे में काम कर रहा है। जो आपने क्रिएट थीम किया ना, वहीं से आपको बाय डिफॉल्ट एक थीम पैरामीटर आपको यहाँ पे मिलता है, और इसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो एक बार आप इसे रीड करके देखना कि समझ में आ रहा है आपको नहीं। पोजीशन, बॉर्डर, रेडियस, बैकग्राउंड कलर, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। और थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन, इतना से मैं आपके लिए टास्क दे रहा हूँ कि थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन आप देखोगे कि ये क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा जीपीटी वगैरह करोगे, समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा है स्टाइल्ड कंपोनेंट को लेके कि खुद से कैसे डिजाइन कर सकते हैं, तो आप बताना, उसको मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से करना है। हालांकि उतनी जाने की अभी नीड नहीं है। सो ये भी देखो यहाँ पे एक सर्च आइकन रैपर एक बना रखा है, यहाँ पे स्टाइल इनपुट बेस। तो इस तरीके से काफी सारे
कस्टमाइज्ड कंपोनेंट्स बन रखे हैं और ये है हमारा फाइनली नैप बार, प्राइमरी नैप बार नाम दे रखा था शायद इन्होंने, तो इसे नैप बार कर लेते हैं और ये हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और यूज स्टेट वगैरह का यहाँ पे यूज कर रखा है, तो लॉजिक वगैरह भी पहले से यहाँ पे लिखे रहते हैं, आपको बस वो वेरिएबल लेके इंप्लीमेंट करना है अपने एप्लीकेशन में, दैट्स इट। सो यहाँ पे सब कुछ हो रखा है पहले से और यहाँ पे app.jsx में आके नैप बार लगा के हम लोग देख भी लेते हैं कि कैसा लग रहा है नैप बार, और मे भी अब सजेशन मिल जाने चाहिए नैप बार, हाँ सजेशन मिल रहा है, ठीक है, इंपोर्ट भी हो चुका है, और नहीं होता है तो आप मैनुअली जाके कर लेना, कोई इशू नहीं है। सो ये नैप बार हमने लगा दिया और यहाँ पे आके देखते हैं ये नैप बार कैसा लग रहा है, तो ये ऐसा लग रहा है और ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट स्टाइल्स वगैरह पहले से दे रखी हैं, तो ये सब कुछ हम लोग हटा देंगे, ये हटा देंगे app.css से, ये पूरा का पूरा हटा देंगे। सो अभी ये ऐसा लग रहा है और एक काम करेंगे, मेन index.css में आके यहाँ पे मार्जिन सबका बाय डिफॉल्ट जो दे रखा है उसको 0 कर देंगे, ठीक है। सो ये देखो अभी ये इस तरीके का नैप बार आपको दिखाई दे रहा है और ये थोड़ा सा जूम है, सो इसे 100% पे कर लेते हैं। सो ये नैप बार आपका बन के तैयार हो चुका है। बाकी आइकन्स वगैरह अब आपको पता है कैसे चेंज करना है, एक करके दिखा दूं क्या मैं? चलो यहाँ पे आइकन्स में आ जाओ, मान लो मुझे एक आइकन लगाना है कार्ट का, तो मैं आइकन्स पे आता हूँ यहाँ पे और आइकन आप सर्च कर सकते हो, कार्ट आइकन मुझे चाहिए कार्ट का। सो यहाँ पे ये शॉपिंग कार्ट वाला आइकन ले लेते हैं और यहाँ नैप बार में आते हैं और सबसे ऊपर यू यहाँ पे इंपोर्ट करना है और ये कार्ट वाला आइकन आप देख लो आइकन कहाँ कहाँ यूज हो रखा है। सो सबसे लास्ट में ये 2-3 आइकन्स हैं, है ना। सो लास्ट में यहाँ पे देखो मोर आइकन, अच्छा यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे बेसिकली फंक्शनैलिटी वगैरह इन्होंने कर रखी है, लॉजिक वगैरह इंप्लीमेंट कर रखा है कि क्लिक पे क्या होना चाहिए DCTC। सो आइकन बटन यहाँ पे देख लो, एक आइकन बटन ये है, नोटिफिकेशन आइकन यहाँ पे एक दे रखा है, इसको यहाँ पे ये वाला आइकन लगा के देखते हैं शॉपिंग कार्ट आइकन कि सही लगता है या नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखो ये शॉपिंग कार्ट आइकन लग चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन आइकन था एक ये वाला, तो इसको मैंने हटा के शॉपिंग कार्ट आइकन कर दिया, ये शॉपिंग कार्ट आइकन आ गया। आप इसके ऊपर बैज वगैरह देना चाहो नहीं देना चाहो आपकी मर्जी। ये देखो जैसे ये इन्होंने बैज लगा रखा है, मैं ये बैज हटा देता हूँ, एक्चुअली पूरा का पूरा आइकन ही हट गया। यहाँ पे से आइकन बटन और यहाँ पे ये बैज के अंदर रैप कर रखा है, तो आप चाहते हो कि बैज ना हो मेरे पास इस आइकन में, सो ये आप बैज को कमेंट कर दो। सो ये देखो सिर्फ और सिर्फ आइकन दिख रहा है, बैज नहीं है इसके ऊपर। और अगर बैज आपको चाहिए सो यहाँ पे इस तरीके से इसे अनकमेंट कर दो, एक मिनट रुक जाओ, इसे अनकमेंट कर दो और आइकन को रैप कर दो बैज में। सो आइकन पे आपका ये बैज अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से सब काम कर सकते हो, बस देख के समझना है कि बैज लग रखा है तो कैसे लग रखा है, और अगर आइकन लग रखा है तो कैसे लग रखा है। आइकन चेंज कर सकते हो, बैज हटाना है हटा सकते हो, लगाना है लगा सकते हो। सो कार्ट में तो इस तरीके से आइकन होना ही, बेसिकली बैज होना ही चाहिए आपका कि 17 आइटम्स ऑलरेडी एडेड हैं या नहीं है, ठीक है, इस तरीके से दिखना चाहिए। तो ये यूआई तो हमारा परफेक्ट है, ऐसा ही रहना चाहिए। और यहाँ पे यूजर का आइकन आ रहा है और यहाँ पे प्रोफाइल माई अकाउंट TCTC। सो नैप बार तो हमारा प्रॉपर है, कोई इशू नहीं है। बाकी नाम वगैरह आप यहाँ पे चाहो कि MUI यहाँ पे लोगो वगैरह कुछ लगा देते हैं तो आप लगा सकते हो, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ये तो बेसिक HTML का यूज करके आप यहाँ पे आइकन वगैरह लगा सकते हो, आइकन लगा लो या फिर लोगो अपना बना के लगा लो इमेज टैग का यूज करके, आप आराम से यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। सो नैप बार तो हमारा बन गया, नैप बार बन गया, वो भी इतनी जल्दी, है ना। और ये index.css हटा लो, app.css हटा लो। अब क्या चाहिए, आप यहाँ पे हमें 3 पार्ट बनाना है। एक पार्ट यहाँ पे बेसिकली साइड बार हमारा हो जाएगा, एक राइट बार इस साइड आ रहा होगा और एक बीच में फीड वाला पेज आ रहा होगा, इतना सा बनाना है। और ये बना के देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। सो यहाँ पे एक हमारा साइड बार .jsx RAFC, समझ आ रहा है ना, बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा है। एक्चुअली फास्ट लगना तो नहीं चाहिए क्योंकि बने बनाए कंपोनेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, बट अगर आपको लग रहा है फास्ट कि इतनी जल्दी जल्दी चीजें आप बता दे रहे हो, सो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने मटेरियल यूआई डिस्कस कर रखा है, अभी भी मैंने एक वार्म अप करा दिया किस किस तरीके से यूज करना है। और अब हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो अब आपको नहीं लगना चाहिए, और अगर लग भी रहा है दैट मीन्स आप स्किप करके डायरेक्ट प्रोजेक्ट में आ रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे साइड बार है ना, सो साइड बार आप यहाँ पे सर्च कर लो, साइड बार, और साइड बार सर्च करके आप देख लो तो कैसा साइड बार चाहिए। यहाँ पे इस तरीके का तो नहीं चाहिए, ये साइड बार आप ले सकते हो। बाकी 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 ये साइड बार भी है, ठीक है। साइड बार सर्च कर लो या फिर लिस्ट सर्च कर लो, साइड बार आपको खुद से अगर बनाना है तो।
सो ये देखो यहाँ पे भी आपके पास ये साइड बार आ रहा है। साइड बार बेसिकली आप खुद से बना लेना है यूआई वगैरह। लिस्ट आप सर्च कर लो, लिस्ट इस तरीके से आपको मिल रहा होगा। बाकी अगर पूरा का पूरा साइड बार बना बनाया ही चाहिए, सो साइड बार सर्च करोगे, आपको देखो साइड बार डिफरेंट साइड बार मिल रहे हैं। ये देखो ओपन करोगे, ये साइड बार आ गया, ये एक साइड बार है आपके पास, फिर यहाँ पे ये एक साइड बार है आपके पास। तो ये बना बनाया आपको मिल जा रहा है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ये वाला अगर आपको लगाना है आप ये भी लगा सकते हो। मैं लगा के दिखाऊं क्या ये वाला? सो यहाँ पे शो कोड और JS सिलेक्टेड है ऑलरेडी, यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे। सो ये बन गया आपका साइड बार, ठीक है। और इसके अंदर जो कंटेंट आ रहा है वो ये है आपका मेन, ठीक है। मेन यहाँ पे आपके पास पूरा का पूरा कंटेंट आ रहा है। सो app.jsx में आप इसके जस्ट नीचे साइड बार, और साइड बार तो यहाँ पे नाम नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है, यहाँ पे देख लेते हैं। सो ये मेन एक स्टाइल्ड कंपोनेंट बेसिकली इन्होंने बना रखा है यहाँ पे, कस्टम स्टाइल्ड कंपोनेंट। और ये ऐप बार, ठीक है, ये भी यहाँ पे कस्टमाइज वे में इन्होंने कर रखा है। सो इसे अभी फिलहाल के लिए क्लोज करो, और एक्चुअली इसे पूरा क्लोज करो, और ये ड्रॉअर इसे भी क्लोज करो। ये रहा हमारा परसिस्टेंट ड्रॉअर लेफ्ट। सो इसे साइड बार बोल देते हैं, ठीक है। तो सजेशन भी हमारे यहाँ पे मिल रहे होंगे नाम चेंज करने से। सो साइड बार, और ये देखो ./component/साइड बार। देख लेना सही जगह से इंपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं मटेरियल यूआई से इंपोर्ट ना हो जाए। सो साइड बार यहाँ पे आपके कंपोनेंट के अंदर जो साइड बार हमने अभी बनाया है और बेसिकली मटेरियल यूआई का यूज करके बनाया है, वो साइड बार यहाँ पे आपके पास आ रहा है, ठीक है। सो ये देखो रिलोड करते हैं और यहाँ पे आपके पास साइड बार आ चुका है। अच्छा, ये काम कर रहा है। नैप बार इसके ऊपर थोड़ा सा चढ़ चुका है, ठीक है। वो जो हमने नैप बार बनाया था वो नैप बार हाइट हो चुका है, और ये पूरा का पूरा ये इसके ऊपर से आ रहा है। और ठीक भी है, अगर इस तरीके से आपको चाहिए तो डेफिनेटली एक ऊपर नैप बार और एक नीचे नैप बार का क्या ही करोगे। तो इसी के अंदर आप वो पूरा का पूरा नैप बार स्टाइल कर लो, ऐसा भी आप कर सकते हो। जो यहाँ पे आपके पास नैप बार के अंदर जो जो कंपोनेंट्स थे, आप यहाँ से कॉपी करके साइड बार के अंदर आप उसे लगा सकते हो यहाँ पे इस जगह। सो ये आपका कुछ इस तरीके से नजर आएगा। सो ये तो बना बनाया काम हो गया, ये तो आपको पूरा का पूरा बना बनाया मिल गया। मजा नहीं आएगा इसमें, है ना। हम लोग कुछ अपना खुद का ट्राई करते हैं। बाकी ये तो आपको पता चल गया कैसे यूज करना है। इसके अंदर आप चिल्ड्रन एज अ चिल्ड्रन पास कर दोगे और यहाँ पे रिसीव कर लोगे। जैसे साइड बार यहाँ पे है ना, तो इस तरीके से एज ए चिल्ड्रन आप कुछ रिसीव करना चाहो कंपोनेंट्स वगैरह, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मेन के अंदर ये पूरा का पूरा हेडर और ये पता नहीं क्या क्या दे रखा है। सो यहाँ पे ये चिल्ड्रन हम लोग पास कर देते हैं और ये पूरा का पूरा हटा दो। अभी यहाँ पे हमारा चिल्ड्रन रेंडर होगा जो भी हम लोग सेंड कर रहे होंगे। तो ये पूरा का पूरा हट गया। अब यहाँ पे साइड बार के अंदर app.jsx में हमने यहाँ पे साइड बार यूज किया है। तो इसको अब इस तरीके से यहाँ पे जो भी चिल्ड्रन पास करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, ठीक है। जो भी आप पास करोगे, टाइपोग्राफी वगैरह आप यूज करके, कार्ड वगैरह जो भी आपको यहाँ पे रेंडर करना है, हेडिंग वगैरह समथिंग समथिंग समथिंग, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो, ठीक है। तो साइड बार के अंदर आप एज ए चिल्ड्रन कुछ भी पास कर सकते हो, और वो चिल्ड्रन हमने यहाँ पे रिसीव करके लगा दिया। तो ये तो रिएक्ट की बात है, मटेरियल यूआई का यहाँ पे कुछ लेना देना भी नहीं है। हमने सिंपल चिल्ड्रन यहाँ पे रिसीव किया और यहाँ पे आके लगा दिया, तो ये साइड बार आपका बन के तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, बट मजा नहीं आएगा फिर, ये तो बन ही गया, ठीक है। 2 मिनट का काम था, थोड़ा सा अपना खुद का कुछ ट्राई करके देखते हैं। सो ये साइड बार में ये हटा दो और app.jsx से यहाँ पर से हटाओ, और अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पे नैप बार दिखाई देना चाहिए था, बट कुछ तो एरर आ गया। अच्छा, साइड बार यहाँ पे ये बता रहा होगा कि यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट तो किया नहीं है, इंपोर्ट कैसे कर रहे हो। सो साइड बार यहाँ पे आके बना लेते हैं, एक लिस्ट लेंगे, ठीक है, लिस्ट, और बस लिस्ट सर्च करो, यहाँ पे डिफरेंट लिस्ट आपको मिल जाएंगे। सो इसी को हम लोग साइड बार बनाएंगे, और ये वाला बढ़िया लग रहा है, प्यारा लग रहा है ना। और भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, सो आप देख लो। ये सब तो चाहिए नहीं, बटन वगैरह अगर कुछ चाहिए, जैसे यहाँ पे मुझे ये वाला दिख रहा है, तो इसको मैं एज अ लाइट मोड डार्क मोड में यूज़ कर लूँगा साइड बार में ही, ठीक है। तो ये वाला एक ले लेंगे और इसको ले लेते हैं, किधर गया ये वाला। सो यहाँ से शो कोड और यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा बन गया आपका साइड बार, और यहाँ app.jsx में नैप बार के नीचे ये साइड बार हम लोग अप्लाई कर लेंगे। सो अभी आके देखते हैं ये कैसा लग रहा है,
और रिलोड करते हैं। सो ये साइड बार आपका कुछ इस तरीके से आ रहा है और बहुत प्यारा भी लग रहा है। ठीक है, अच्छा सिर्फ साइड बार नहीं चाहिए, पहले एक ढांचा बना लेते हैं जहाँ पे हमें साइड बार, राइट बार और बीच में फीड वाला सेक्शन एक मिल रहा होगा। सो उसके लिए कुछ फ्लैक्स जैसा हमें यूज़ करना है और इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्टैक का। स्टैक सर्च कर लो आप लोग और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो कि किस तरीके से यूज़ करना है। स्टैक में स्पेसिंग वगैरह किस तरीके से देना है, डायरेक्शन, रो, कॉलम चाहिए। सो नॉर्मल जैसे फ्लैक्स बॉक्स होता है उसी तरीके से आपको यहाँ पे स्टैक को यूज़ करना है। सो स्टैक के अंदर रैप कर देंगे साइड बार और साइड बार के साथ साथ हमारे पास आएगा एक फीड वाला पेज, feed.jsx, और साथ ही साथ हमारे पास एक आएगा यहाँ पे राइट बार। ठीक है, राइट बार .jsx और RAFCE, ऑल राइट, फीड में RAFCE, और यहाँ पे एक बॉक्स ले लो और बॉक्स भी आपका मटेरियल UI से आ रहा है और ये फीड हो गया। और यहाँ पे कलर दे देते हैं। बेसिकली कलर होता है, बैकग्राउंड कलर होता है, बीजी कलर बॉक्स में बीजी कलर और कलर दोनों होता है। ठीक है, बीजी कलर मैं यहाँ पे रेड दे देता हूँ और app.jsx में आके समझ आ रहा है ना, फीड हमने यहाँ पे एक बनाया नॉर्मल और बॉक्स का यूज किया है जो कि मटेरियल UI से हमने लिया है। नॉर्मल बॉक्स, सिंपल बॉक्स, जैसे नॉर्मल डिव जैसा होता है उसी तरीके से आप समझ सकते हैं, सिंपल सा बॉक्स जहाँ पे आप अपनी चीजें रख सकते हो। सो बॉक्स में यहाँ पे सिंपली फीड लिख रखा है, बैकग्राउंड कलर हमने रेड दे दिया है। तो बॉक्स को यूज करके देखते हैं, बेसिकली फीड को यहाँ पे लगा देते हैं साइड बार के जस्ट नीचे। ये हमारा आ गया फीड और फीड के साथ साथ राइट बार में भी यहाँ पे ये हो गया हमारा बॉक्स और बीजी कलर। अच्छा, बॉक्स इंपोर्ट नहीं हुआ मटेरियल वाइज से, अब इंपोर्ट हो गया और यहाँ पे बीजी कलर दे देंगे ब्लू। ठीक है, और यहाँ पे आके राइट बार भी लगा लेते हैं। अभी देखते हैं ये कैसा नज़र आ रहा है। ये कुछ ऐसा लग रहा है, तो ऐसा तो नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे इसका डायरेक्शन बोल दूंगा कॉलम। ठीक है, सो सॉरी रो। डायरेक्शन हमारा यहाँ पे ये रो आ जाएगा इस तरीके से। सो ये यहाँ पे आ गया, ये इधर और ये इधर, और मैं इसे बोलूँगा कि जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे आपका स्पेस बिटवीन हो जाए। ठीक है, वो SX वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली, जो कि स्टैक में आपके पास पहले से अवेलेबल होता है, आप यहाँ पे डायरेक्शन डायरेक्ट डाल सकते हो, जस्टिफाई कंटेंट आप डायरेक्ट डाल सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास आ रहा है। और एक काम करेंगे यहाँ साइड बार में, अब क्योंकि हमने नॉर्मल फ्लैक्स बॉक्स की तरह इसे यूज़ किया है, सो यहाँ पे हम लोग फ्लैक्स में लिस्ट के अंदर, अच्छा इस पे तो फ्लैक्स अप्लाई होगा नहीं, एक बॉक्स हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक बॉक्स ले लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, मटेरियल वाइज से हमारे पास ये बॉक्स आ जाएगा और ये हमारा बॉक्स यहाँ पे लग गया। ठीक है, और अभी तक तो कुछ चेंजेस हुए नहीं होंगे। सो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर हम लोग बोलेंगे कि फ्लैक्स 1। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा जगह ले लेगा जितना जगह यहाँ पे है। लेकिन ऐसा हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फीड थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो। तो फीड में हम लोग यहाँ पे इसे बोलेंगे फ्लैक्स 4 का ले लो, मतलब साइड बार से 4 गुना रहना चाहिए इसका वेट। और राइट बार को बोलेंगे कि राइट बार भी साइड बार जितना बड़ा हो, इसको भी फ्लैक्स 1 का दे देंगे। दैट मीन्स आप यहाँ पे अगर ध्यान से समझो तो साइड बार को मैंने दिया 1, ठीक है, फीड को मैंने दिया 4 और राइट बार को मैंने दिया 1। तो 1:4:1 का एस्पेक्ट रेशियो मैंने मेंटेन रखा है। मतलब फीड जब भी होगा ना तो 4 गुना बड़ा होगा साइड बार और राइट बार से। साइड बार राइट बार 1-1 होगा और फीड हमारा 4 होगा, मतलब 4 गुना ज्यादा चौड़ा होगा ये। सो एस्पेक्ट रेशियो मैंने यहाँ पे मेंटेन रखा है जिससे कि आपका UI देखने में यहाँ पे प्रॉपर लगेगा। ये कुछ इस तरीके से आपका आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये साइड बार हो गया। अब साइड बार में आप कुछ कुछ चेंजेस करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, एक स्केलेटन तो हमने बना ही रखा है। सो ये हो गया, और यहाँ पे कुछ लिस्ट आइटम आप चाहो अगर रेप्लिकेट कर सकते हो। जैसे ये कुछ लिस्ट आइटम में यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। और आप चाहो एक बटन मैंने बोला था लाइट मोड और डार्क मोड के लिए, सो इसी के अंदर था ना कहीं लिस्ट में ही, लिस्ट ही सर्च कर रखा है ना हमने, या कुछ और, लिस्ट सर्च करो और लिस्ट में ये तो हमने यहीं से लिया था। और इसी में शायद एक बटन ये वाला, ये यहाँ से शो कोड, और यहाँ पे ये एक लिस्ट आइटम हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे।
ठीक है, और यहाँ पे आके जस्ट इसके नीचे लगा देंगे ये लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम बटन यहाँ पे है। ठीक है, सो लिस्ट आइटम बटन की तरह तो यूज़ नहीं करना है। बटन की तरह यूज़ करने का मतलब है कि अभी यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं आएगा, कुछ एरर आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे लिस्ट आइटम आइकन भी नहीं होगा। लिस्ट आइटम आइकन ये इंपोर्ट हो जाएगा मटेरियल यूआई से, और लिस्ट आइटम ये भी हमें इंपोर्ट करना है मटेरियल यूआई से। और भी कुछ है क्या? कंट्रोल शिफ्ट आई में कंसोल पे जाके देखो, लिस्ट आइटम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, लिस्ट आइटम डिफाइन नहीं हुआ। लिस्ट आइटम मटेरियल यूआई से इंपोर्ट हो जाना चाहिए था लिस्ट आइटम। ठीक है, मटेरियल यूआई से आ चुका है, बढ़िया। और कुछ है? और क्या एरर है? ब्लूटूथ आइकन इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ब्लूटूथ आइकन भी ले लेंगे। ब्लूटूथ आइकन ये रहा ब्लूटूथ आइकन। सो ब्लूटूथ अरे यार क्या स्पेलिंग था? ब्लूटूथ आइकन। ठीक है, कोई और आइकन यहाँ पे हम लोग अभी लगाएंगे फिलहाल तो, हालांकि मटेरियल यूआई का ही है, बट ठीक है, आइकन आप सर्च कर लो। और यहाँ पे हमें तो थीम के हिसाब से लगाना है ना, तो थीम सर्च करते हैं और ये वाला यहाँ पे कॉपी करके लगा लेते हैं। सो इसे यहाँ पे करेंगे पेस्ट, ये इंपोर्ट हो गया हमारा, और यही वाला आइकन हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। थोड़ा सा नीचे आओ और ब्लूटूथ आइकन के बजाय ये वाला आइकन यूज़ करेंगे। और कोई परेशानी है क्या? इसे देख लेते हैं। स्विच इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो स्विच भी हमें यहाँ पे मंगाना पड़ेगा मटेरियल यूआई से स्विच, और ध्यान से देख लो MUI से आ रहा है ये नहीं। ठीक है, MUI से आ रहा है, ऑलराइट, तो इंपोर्ट हो चुका होगा ये। और देख लो क्या प्रॉब्लम है, हैंडल टॉगल इज नॉट डिफाइंड। किधर है हैंडल टॉगल? वेयर इज हैंडल टॉगल? ये हैंडल टॉगल, अच्छा एक शायद यहाँ पे फंक्शन बन रखा था हैंडल टॉगल का, देखना पड़ेगा कहाँ से लाए थे हम लोग ये, लिस्ट से। सो थोड़ा सा नीचे आ जाओ, थोड़ा सा और नीचे, और यहाँ पे हैंडल टॉगल, ये रहा हैंडल टॉगल, और ये पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा इसे, और यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो कॉपी पेस्ट कर दिया हमने, और react.use स्टेट, और यहाँ पे वाईफाई। ठीक है, अभी फिलहाल तो यहाँ पे वाईफाई स्टेट ये यूज़ कर रहा है, बट काम तो ये वैसे भी करेगा। आप चाहो तो इसे ब्लूटूथ कर सकते हो, ब्लूटूथ। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू जो आ रहा है वही वैल्यू यहाँ पे पास हो रहा है ना, दैट मीन्स हमें यहाँ पे नीचे आके चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये सब रिएक्ट की बातें हैं, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो गड़बड़ है फिर। ठीक है, ब्लूटूथ कर दिया क्या हमने? यहाँ पे ये डार्क मोड लाइट मोड होगा, मोड इसे कर देते हैं। ठीक है, मोड, और ये अपने हिसाब से आप यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी कर सकते हो। आप देख लेना यहाँ पे, आप अपने हिसाब से जो भी आप करना चाहो, मोड लिखना चाहो या फिर आप सिर्फ ट्रू फॉल्स रखना चाहो, क्योंकि लाइट और डार्क मोड में स्विच करना है आपको। सो आप यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी नॉर्मल रख सकते हो, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एरे वाला कॉन्सेप्ट बना रखा है, तो एरे वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। बट मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की यहाँ पे नीड है। आप यहाँ पे नॉर्मल एक जो भी रिडक्स टूलकिट वगैरह यूज करके एक स्टेट बनाओगे, वहाँ पे ट्रू फॉल्स वैल्यू आप रखोगे मोड के लिए, एंड यहाँ पे आप डायरेक्टली आके अप्लाई कर सकते हो। बट ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये एरे यूज कर रहा है तो इसी तरीके से कर लेते हैं। तो मोड यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ रहा होगा, लिस्ट आइटम। ठीक है, प्राइमरी ब्लूटूथ। अच्छा, ये प्राइमरी इन्होंने क्या दे रखा है, इसको हटा के देखते हैं अभी फिलहाल ये कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा। अच्छा, ये तो आपके पास टेक्स्ट है नॉर्मल, तो यहाँ पे मैं मोड इसे लिख देता हूँ, मोड। ठीक है, तो ये देखो ये मोड हो गया, और यहाँ पे वैल्यू वगैरह भी दे रखा है क्या हैंडल टॉगल में, ये रहा वैल्यू। सो इसे मोड कर देते हैं, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये देखो काम नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे ये मोड आपको पास करना होगा, क्योंकि हमने चेंज कर दिया ना यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर इंक्लूड है मोड तो फिर ये चेक्ड रहेगा, और अगर इंक्लूड नहीं है तो फिर अनचेक्ड रहेगा। और हैंडल टॉगल में यहाँ पे हमने मोड डाल दिया, तो मोड जैसे ही जाएगा यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ से लेगा मोड, और ये मोड इस एरे के अंदर डाल देगा। तो अगर होगा तो टिक हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इतना लंबा प्रोसेस लेकिन करने की नीड नहीं है, मुझे नहीं लगता, ये अननेसेसरी सा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मोड चेंज करना है तो डायरेक्टली आप सिंपल
चेक बॉक्स की तरह तो यहाँ पे नहीं खेलना चाह रहे ना कि मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे आपके पास आएंगी। यहाँ पे तो बस मोड रहना है, ट्रू फॉल्स। लाइट मोड है अगर तो लाइट मोड ट्रू, लाइट मोड फॉल्स। डार्क मोड है तो डार्क मोड ट्रू फॉल्स। सो उस हिसाब से आप यहाँ पे लॉजिक लगाना। ये तो फालतू का लंबा चौड़ा लॉजिक हो गया, बट ठीक है, आपका ये बन गया। और यहाँ पे ये देखो ध्यान से, ये वाला पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ये लिस्ट ओपन हो रहा है, नेस्टेड लिस्ट जो है। ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं रीज़न आपको बता सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा बहुत लॉजिक देखते हुए चलना है, बिना एकदम आंख मूंद के यहाँ पे काम नहीं करना है। ये देखो यहाँ पे एक कोलैप्स वाला था, है ना, ये कोलैप्स। यहाँ पे ये सेम स्टेट यूज कर रहा है, ये वाला एक ही सिंगल स्टेट है, और सिंगल स्टेट को ही हमने यहाँ पे रेप्लिकेट कर रखा है। बेसिकली अभी हमने रेप्लिकेट ही तो किया था, कॉपी पेस्ट मार दिया था। तो यहाँ पे ये सेम स्टेट यूज कर रहा है, जिसकी वजह से हम ऊपर वाले में भी क्लिक कर रहे हैं तो नीचे वाला ओपन हो रहा है। और यहाँ पे नेस्टिंग तो हमने एक ही जगह कर रखी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप इसे रेप्लिकेट कर दोगे बार बार, तो यहाँ पे ये देखो इस तरीके से, तो कुछ भी आप क्लिक कर रहे हो तो वही खुल रहा है, ओपन हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, इसे हटाओ। और ये लिस्ट बटन और ये कोलैप्स दोनों एक साथ है, ये ध्यान से आप ऑब्जर्व करो। यहाँ पे ऑन क्लिक पे हैंडल क्लिक, और हैंडल क्लिक आप यहाँ पे आओगे तो ये देखो हैंडल क्लिक यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रखा है, जिसमें सेट ओपन हो रखा है। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ काम कर रहा है। तो आप अलग स्टेट बना के अलग से भी आप और ले सकते हो। सो ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसे इस तरीके से लिख देते हैं, नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, सो ये एक नेस्टेड लिस्ट है। आप इसे यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, इसे पूरा का पूरा कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। सो ये दूसरा नेस्टेड लिस्ट हो गया। लेकिन ये दोनों का दोनों ओपन हो जाएगा। अगर एक पे भी आप क्लिक करते हो तो दोनों ओपन होगा, क्लोज भी करोगे तो दोनों क्लोज होगा, क्योंकि सिंगल स्टेट पे काम कर रहा है। आप स्टेट चेंज कर दो, दोनों अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, या आप सिंगल स्टेट में भी आप वही एरे बना के आप काम कर सकते हो कि कौन सा वाला ओपन होना चाहिए, कौन सा क्लोज होना चाहिए, उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो लॉजिक का पूरा काम है। सो मैं ये हटा देता हूँ, बस समझाने के लिए बता रहा था। और ऊपर में भी जहाँ पे ये वाला यूज कर रखा है ना हमने, लिस्ट आइटम इनबॉक्स वाला, वो हटा देंगे, इनबॉक्स। ठीक है, इनबॉक्स कहाँ कहाँ है, देखो यहाँ पे ये एक फालतू यूज हो रखा है। यहाँ पे कोलैप्स वाला तो कुछ है नहीं, सिर्फ हमने हैंडल क्लिक लगा रखा है। सो यहाँ पर से भी ये हट जाएगा, ये वाला। ठीक है, और अभी सब ठीक है। और थोड़ा थोड़ा सेपरेट कर दो सब, ताकि पता चले ये एक लिस्ट हो गया, ये एक लिस्ट बटन हो गया, ये एक लिस्ट बटन हो गया, ये हो गया, और ये पूरा का पूरा एक तो नहीं है यहाँ पे, इसे भी सेपरेट करो। ये एक लिस्ट बटन, ये दूसरा। ठीक है, फिर ये एक नेस्टेड लिस्ट हो गया यहाँ पे पूरा का पूरा, और फिर यहाँ पे ये लिस्ट आइटम हमारा दूसरा हो गया। अच्छा, लिस्ट बटन यहाँ पे हमने क्यों यूज नहीं किया, लिस्ट आइटम क्यों यूज किया, क्योंकि बटन में देखो ये ऐसा इफेक्ट आ रहा है, तो ये इफेक्ट तो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे तो सिंपल एक बटन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नॉर्मली उस तरीके से यूज किया। ठीक है, तो देख देख के धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। सो ये हो गया हमारा, बहुत ही बढ़िया। अब फीड सेक्शन बना लेते हैं। और फीड सेक्शन बनाने के लिए क्या करना है, एक कार्ड ले लो यहाँ से। और कार्ड यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा एक बना बनाया कार्ड है, जो कि मैंने देखा था, ये वाला। सो यही वाला कार्ड हम लोग यहाँ पे लेंगे, शो कोड करेंगे, और यहाँ से कॉपी एंड कंपोनेंट्स के अंदर एक फीड कार्ड बनाएंगे, फीड कार्ड डॉट JSX, और ये बन गया हमारा फीड कार्ड। तो बस कॉपी पेस्ट करते जाना है। बाकी तो जब चेंजेस की बारी आएगी, डेटाबेस के साथ आप काम कर रहे होगे, तो थोड़ा बहुत चेंज करना है। UI से आपका काम, बेसिकली बना बनाया UI में आपका काम हो जाएगा। सो कार्ड हो गया, और इसे आके फीड में लगा लेना है। साइड बार का काम हो गया फिलहाल, नैप बार हो गया, मेन डॉट JSX हटाओ, थीम डॉट JSX हटाओ, राइट बार भी हटाओ, फीड पे काम करना है। ठीक है, सो यहाँ पे फीड पे काम करते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये कार्ड लगाना है हमें इस तरीके से, और ये हो गया हमारा मल्टीपल कार्ड। और यहाँ पे अप्लाई हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, फीड हमारा चल रहा है ना, फीड हमने यहाँ पे लगा रखा है, और ये एक कार्ड भी हमने फिलहाल लगाया यहाँ पे। सो पता नहीं क्यों कार्ड यहाँ पे आया नहीं। बीच कलर फिलहाल हटा दो, अभी तो पता चल रहा है कि ये इतने दूर तक है। और कार्ड का, अच्छा, ये मटेरियल UI से इंपोर्ट हो गया कार्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है, कार्ड डॉट स्लैश फीड कार्ड, इंपोर्ट फ्रॉम डॉट स्लैश फीड कार्ड। ठीक है, सो अभी यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, हाँ ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो इस कार्ड के अंदर आएंगे, और सब कुछ तो ठीक है।
यहाँ पे करना क्या है, ये बेसिकली इसका विड्थ थोड़ा सा फिक्स हो रखा है। सो मैक्सिमम विड्थ यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ये हटा देंगे यहाँ पर से। ठीक है, ये पूरा का पूरा विड्थ लेगा। और क्या करना है हमें, और यहाँ पे कहीं तो इमेज लग रखा है मीडिया। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पे सर्च करते हैं इमेज, और कोई प्यारा सा एक इमेज लगा देते हैं। अभी बस यूआई बनाने में फोकस है, कौन सा लगाना है, क्या डेटा रखना है, उस पर कोई मतलब नहीं है, कोई भी एक प्यारा सा लगा दो। मान लो मैं ये वाला इमेज लगाना चाहता हूँ, यहाँ से करूँगा कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे आके मैं इस जगह जो लिंक दे रखा है यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ये इमेज लग चुका है। और क्या कर सकते हैं, हाइट इसने दे रखा है तो हाइट हटा देते हैं, तो ये पूरा का पूरा इमेज का जो हाइट है वो आ रहा होगा यहाँ पे, और कुछ इस तरीके से ये आ रहा है। और एक काम करेंगे, फीड में आके कार्ड को रेप्लिकेट करके देखेंगे कि कैसा लग रहा है। सो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, और कार्ड में थोड़ा सा मार्जिन बॉटम देना पड़ेगा, या स्पेस वगैरह यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं। सो सिंपली SX का यूज़ करो, और यहाँ पे भी इसे डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो, फ्लैक्स, और फ्लैक्स डायरेक्शन चेंज करना होगा, कॉलम है ना। ठीक है, रो में तो ये इस तरीके से आ जाएगा, कॉलम कर देंगे। और क्या करना है, और गैप का बेसिकली यूज़ करना है, गैप 1 REM का यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ बीच में गैप आ जाएगा। ठीक है, 2 REM का भी गैप दे सकते हो आप, 2 REM भी प्यारा लगेगा, ये देखो बढ़िया। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है अभी फ़िलहाल, और प्यारा भी लग रहा है। और एक काम करो, ये फीड वाला जो पेज है ना, फीड वाला जो पेज है, इसमें पैडिंग दे दो, थोड़ा सा पैडिंग, टॉप बॉटम से 1 REM का, बाकी 0। सो ये कुछ ऐसा आ रहा है। और ये थोड़ा सा बैकग्राउंड कहीं से तो आ रहा है, ये थोड़ा शैडो वगैरह लग रखा है क्या साइड बार में, देखना पड़ेगा। साइड बार में ये बैकग्राउंड डॉट पेपर और सब हेडर, ये जो नैप बार यहाँ पे बेसिकली लिस्ट बन रखा है, इसी में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ शैडो वगैरह ऐड है शायद। सो ये देख के हटाना पड़ेगा कहाँ पर से आ रहा है, उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है। और एक चीज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे, app.jsx में आके यहाँ पे इसे स्पेसिंग दे दो आप 10 का। सो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिंग हो गया एक्चुअली 1 का। ठीक है, ये कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, फिलहाल तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब फोकस कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा राइट बार पे, कि राइट बार हमारा किस तरीके से दिखना चाहिए। सो राइट बार में आप क्या डालना चाहोगे, आप देख लो यहाँ पे किस तरीके का क्या कंपोनेंट आप डालना चाहते हो। फिलहाल तो कोई मैं ऐसा सोच के नहीं आया हूँ कि यहाँ पे क्या करना है। एक तो फीड का मुझे आइडिया था कि यहाँ पे फीड मेंशन करेंगे, साइड बार में आपका कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, यहाँ पे नैप बार आ रहा होगा। राइट बार में आप क्या यूआई देना चाहोगे, कुछ इमेजेस वगैरह या यूजर्स वगैरह, मल्टीपल यूजर्स, कि कौन कौन से यूजर्स अभी ऑनलाइन है नहीं है। ठीक है, उस तरीके का डिज़ाइन बना सकते हो, या फिर आप मैसनरी लेआउट भी बना सकते हो, मैसनरी लेआउट। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। काफ़ी ज़्यादा ढूंढने पे ये मिला। एक यूज़र हम लोग साइड में दिखा सकते हैं, सारे के सारे यूजर्स एंड उनके चैट्स वगैरह, कुछ इस टाइप का इंटरफेस। बाकी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जिस भी चीज़ की आपको नीड पड़ेगी डेटाबेस के साथ अगर आप काम कर रहे हो, तो वो यूआई आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेना। मैं फिलहाल के लिए ये दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड यहाँ राइट बार में आके पेस्ट कर लेते हैं इसे, और देखते हैं कि ये कैसा नज़र आ रहा है हमें। सो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का आ रहा है, और काफ़ी बेटर लग रहा है ये। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है हमारे हिसाब से। और इसको एक बॉक्स में अगेन रैप करना पड़ेगा, बॉक्स, एंड यहाँ पे नीचे आके इसे लगा देंगे फटाफट। काफ़ी लंबा कंपोनेंट है। ठीक है, तो फॉर्मेट एंड ऊपर आके यहाँ पे इसे फ्लैक्स 1 का दे देंगे। सो अभी ये रिस्पॉन्सिव भी रहेगा हमारा, और फ्लैक्स 1 थोड़ा ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, 2 देना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, फ्लैक्स 2 का दे देते हैं, तो 1:4:2 का रेशियो यहाँ पे आ गया, और ये अभी ऐसा लग रहा है। और एक काम करेंगे, इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप यहाँ पे
अरे यार छोटा हो जाओ। सो आप इसे हाइड कर सकते हो कुछ ब्रेक पॉइंट्स पे। सो वो कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे सर्च कर लेना ब्रेक पॉइंट्स वगैरह कि ब्रेक पॉइंट्स क्या क्या यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। आप अपने हिसाब से थीम में जाके ब्रेक पॉइंट्स चेंज भी कर सकते हो। तो एक्सेस है यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मॉल जो कि 0 पिक्सल है, स्मॉल है यहाँ पे 600 पिक्सल, मीडियम है यहाँ पे 900 पिक्सल और लार्ज डिवाइसेस के लिए 1200 पिक्सल, और ये सारी चीज़ें डिफाइंड है, पिक्सल्स वगैरह ब्रेक पॉइंट्स वगैरह आप अपने हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बेसिकली ब्रेक पॉइंट्स वगैरह डिफाइन कर सकते हो थीम में जाके, अगर आपको चेंज करना है तो। ठीक है, बाकी अभी फिलहाल के लिए ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फीड में आऊंगा, फीड में नहीं, साइड बार में सबसे पहले तो। यहाँ पे स्मॉल डिवाइसेस में हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले नन करना चाहते हैं, तो इसके लिए मटेरियल यूआई में हम लोग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। मीडिया क्वेरी वगैरह यहाँ पे काफ़ी आसान है लिखना। हम लोग यहाँ पे इस तरीके से जैसे नॉर्मल स्टाइल करते हैं उसी तरीके से करेंगे, और यहाँ पे की वैल्यू पेयर में डिस्प्ले अगर आप नन करना चाहते हो तो इस तरीके से नन कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, बट ऐसा नहीं चाहते हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि कुछ डिवाइस साइज में आपका दिखे एंड कुछ डिवाइस साइज में आपका ना दिखे। तो मैं यहाँ पे एक और इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और की वैल्यू पेयर में मैं यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल डिवाइसेस से लेके लार्ज जो भी मैक्सिमम साइज है वहां तक इसका डिस्प्ले नन रखना है। ठीक है, छोटा से बड़ा इस तरीके से इसका सीक्वेंस होता है, स्मॉल डिवाइस से लेके लार्ज जितना भी है वहां तक इसका डिस्प्ले नन रहेगा। ये देखो यहाँ पे डिस्प्ले नन है, और अगर छोटा करेंगे एक्स्ट्रा स्मॉल में जाएंगे तो ये आपका डिस्प्ले आ चुका है। बट ऐसा भी नहीं चाहते हम लोग चाहते हैं स्मॉल से लेके लार्ज डिवाइस तक में या फिर मीडियम से लेके लार्ज डिवाइस तक में ये इसका डिस्प्ले रहे, ब्लॉक रहे या फ्लैक्स रहे, एंड उसके पहले ये नन रहे। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा स्मॉल डिवाइस से लेके लार्ज तक में इसका डिस्प्ले ब्लॉक रहना चाहिए। यहाँ पे अभी देखो ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्मॉल डिवाइस से लेके लार्ज तक में ये आपको दिखाई देगा, और जैसे ही एक्स्ट्रा स्मॉल होगा ये आपका डिस्प्ले अभी भी नन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए नन। ठीक है, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए हमने नन मेंशन कर दिया, दैट मींस एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके स्मॉल तक आपका डिस्प्ले नन रहेगा, उसके बाद स्मॉल से लेके लार्ज तक आपका ब्लॉक रहेगा। अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मॉल नन मेंशन नहीं करते हो, दैट मींस आपका ये स्मॉल से लेके आगे तक ब्लॉक रहेगा, और प्रीवियस में आपका जो डिफॉल्ट वैल्यू है वही रहेगा। डिफॉल्ट में नन तो होता नहीं है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा स्मॉल में आपको नन रखना है। एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके स्मॉल तक आपका नन रहेगा, बाकी स्मॉल से लेके लार्ज डिवाइस तक आपका ये ब्लॉक रहेगा। यहाँ पे अभी देखो ये स्मॉल से लेके लार्ज डिवाइसेस तक में आ रहा है, बाकी जैसे ही एक्स्ट्रा स्मॉल होगा ये आपका डिस्प्ले नन हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम हम लोग राइट बार के साथ भी करेंगे, और एक्चुअली अगर आप यहाँ मीडियम के साथ कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मीडियम से लेके लार्ज डिवाइस तक में, मीडियम से लेके लार्ज डिवाइसेस तक में ये है, और जैसे ही स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल होगा ये हट जाएगा। ठीक है, और सेम टू सेम ये वाला हम लोग राइट बार में भी आके लगा देंगे इस तरीके से, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। यहाँ पे ये अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये पूरा का पूरा फीड आ रहा है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में। और साथ ही साथ आप नैप बार को स्टिकी कर सकते हो अगर आप चाहो तो ज़्यादा बेटर लगेगा ये देखने में। तो नैप बार में आ जाओ फटाफट, और यहाँ पे इधर है हमारा मेन कंपोनेंट, ये रहा नैप बार, और नैप बार में थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये रहा बॉक्स, और यहाँ पे पोजीशन स्टिकी कर दो इसका। ठीक है, और फिलहाल इस तरीके से तो ये काम करेगा नहीं। ठीक है, एक काम करते हैं, नैप बार में नहीं तो इसके ऊपर एक डिव रैप करके हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, किधर गया है अपना app.jsx, ये रहा। नैप बार ये है हमारा, यहाँ पे एक डिव, या चाहो तो बॉक्स भी ले सकते हो आप यहाँ पे, अगर बॉक्स लेना चाहो इस तरीके से। और यहाँ पे अगर अब आप इसे स्टिकी करोगे तो अब ये काम कर जाना चाहिए, पोजीशन स्टिकी। ठीक है, अभी भी ये स्टिक नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, टॉप से 0। ठीक है, अब ये स्टिक कर रहा है, तो ये सेम काम नैप बार में नहीं करेगा क्या, एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, स्टिकी आपको पता है हाइट वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और आउटर कंपोनेंट में ही आपको देना होता है, चाइल्ड में अगर दोगे तो मे बी अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो स्टिक नहीं करेगा आपका। यहाँ पे तो काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, बट एक बार चलो ट्राई करते हैं। शायद उस समय हमने टॉप मेंशन नहीं किया था, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा था। ठीक है, ये काम कर रहा है, और जेड इंडेक्स यहाँ पे आप मेंशन कर दो 10 का, तो ये इस तरीके से आपका प्रॉपरली स्टिकी हो गया है। ठीक है, और ये मस्त काम कर रहा है। आप चाहो तो साइड बार को भी स्टिकी बना सकते हो। साइड बार में यहाँ पे एक फालतू की चीज़ आ रही है जो कि मैं हटाना चाहता हूँ।
साइड बार में ये सब हेडर मुझे नहीं चाहिए, सो ये मैं हटा दूंगा और ये कुछ इस तरीके से अभी आपका आ रहा है। सो नैप बार तो स्टिकी हो गया हमारा। आप चाहो तो यहाँ पे साइड बार को भी स्टिकी बना सकते हो काफ़ी आसानी से। सो यहाँ पे साइड बार में आ जाते हैं फटाफट, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। पोजीशन बस आप स्टिकी डाल दो एंड अगेन टॉप से 60 या 70 डाल के देखो, क्योंकि नैप बार का भी कुछ हाइट होगा, सो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो अभी ये स्टिकी हुआ नहीं, क्योंकि मे बी इसका डिस्प्ले इसका तो डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं, बेसिकली फ्लैक्स बॉक्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक बॉक्स बना के अगर उसे स्टिकी कर दे तो ये काम करना चाहिए। सो एक बॉक्स यहाँ पे और बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ से कट करके इसको लास्ट में आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक और बॉक्स हमने रैप कर दिया पूरे के पूरे यूआई में, साइड बार के यूआई में, और यहाँ पे ये वाला काम हम लोग करके देखते हैं। पोजीशन स्टिकी एंड टॉप से 70 का। सो अभी देखो ये स्टिक कर रहा है, ठीक है। तो बॉक्स में मैंने लगा दिया, इसके ऊपर एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर एक बॉक्स है, और उसे मैंने स्टिकी दे दिया, तो ये अभी यहाँ पे प्रॉपरली आराम से चिपक के बैठा हुआ है। सो ये अभी एक प्यारा सा लग रहा है, ठीक है। और चाहो तो आप इसमें भी फ्लैक्स 1 से थोड़ा बढ़ा सकते हो अगर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो। बाकी आप अपने हिसाब से और स्टाइल वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी प्यारा लगा है और रिस्पॉन्सिव भी है कम्प्लीटली। और एक्चुअली में ऐसा ही होता है कि पीसी में यहाँ पे आपके तीनों पोर्शन दिखाई दे रहे होते हैं अगर इस तरीके का आपने यूआई क्रिएट किया है तो, और बाकी मोबाइल में ये 2 पोर्शन आपके हिडन होंगे। बाकी ये बीच वाला एक मेन जो पोर्शन है आपका दिखाई दे रहा होगा। बाकी आप यहाँ पे क्लिक करने से पे साइड में इस तरीके से साइड बार ला सकते हो एंड वहाँ पे ये सब कुछ दिखा सकते हो। सो ये वाला टास्क आपका है। और एक जो यूआई, सिंपल सा यूआई बनाया जा सकता था, वो मैंने आपको बना के दिखा दिया और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो गई होगी आपकी इसमें। सो कुछ कुछ टास्क आप लोग यहाँ पे और करना, इसको थोड़ा सा और इनहेंस करना। और अगर एक्चुअली में डेटाबेस के साथ लिंक करके काम कर रहे हो तो ज़्यादा मजा आएगा। डेटाबेस के साथ, या अगर डेटाबेस के साथ नहीं भी तो अपना कोई जेसन वगैरह फॉर्मेट वगैरह बना के प्रॉपर माइंड में सोच के कि इस तरीके का प्रोजेक्ट हमें बनाना है, उस वे में काम करोगे तो और ज़्यादा मजा आएगा, जो कि आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल यूआई पे फोकस करना था, उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना था, इसलिए मैंने एक सिंपल सा डिज़ाइन बना के आपको दिखाया। और एक्चुअली ये मेरे माइंड में था भी नहीं कि इस तरीके का बनाना है, बस थोड़ा बहुत सोच रखा था कि साइड बार एंड कुछ फीड सेक्शन वगैरह बना देंगे। सो कुछ इस तरीके का हमारा डिज़ाइन बन गया है और काफ़ी प्यारा डिज़ाइन बन गया एक्चुअली, और काफ़ी जल्दी बन गया, ठीक है। अगर आप खुद से बना रहे हो तो और जल्दी बन जाएगा, मुझे तो थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा, बट काफ़ी जल्दी 5 से 10 मिनट में यह पूरा का पूरा डिज़ाइन आप बना के रेडी कर सकते हो। बस थोड़ा सा उसको डीबग करने में एंड चीज़ें चेंज करने में आपको टाइम लग सकता है। सो अभी तो यही प्रोजेक्ट तक रहने देते हैं, फिर उसके बाद और भी कुछ पोर्शंस अब हमारे बचे हुए हैं रिएक्ट में, उसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। लास्ट में सिर्फ हमारा प्रोजेक्ट बच जाएगा अब, ठीक है। मेजर प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स तो हम लोग काफ़ी कर चुके हैं। मेन प्रोजेक्ट्स जो कि एक्चुअली में आप रेज्यूमे में ऐड कर सको, 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट, एंड जो इंटरव्यू जैसा कि मैंने बोला है वो फिर स्टार्ट करेंगे एंड फिर आगे का आगे देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। सो इतना अभी के लिए, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।